हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नंबर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर, प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड अबाउट इर्रेगुलर प्लूरल्स। ठीक है, नंबर में हम यहाँ पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, यानी कि कोई चीज़ जो एक है या एक से ज़्यादा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नाउन होते हैं उनको जब सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तो ज़्यादातर हम एस या ई एस लगा लेते हैं। ठीक है, प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर में आई लिखा जाता है और प्लूरल में वी। डिटरमाइनर किसे कहते हैं, जैसे कि जो क्या थे आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे, यानी कि दिस, दैट एंड दीज, दोज। नेक्स्ट आते हैं वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जब हम वर्ब की बात करते हैं, यहाँ आपने ध्यान में रखना है, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो सिंगुलर में वो वर्ब आते हैं जिनके आगे एस लगता है और प्लूरल में वो वर्ब आते हैं जिनके आगे एस नहीं लगता, यानी कि ये उल्टा है नाउन के केस वाला। नाउन में सिंगुलर में एस नहीं लगता है लेकिन वर्ब में सिंगुलर में एस लगता है, तो ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें प्लूरल्स की तो कुछ रेगुलर प्लूरल होते हैं। रेगुलर कहने का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आगे आप एस लगा दें तो वो उनका प्लूरल फॉर्म बन जाता है, जैसे कि एक बर्ड को बर्ड कहेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे तो बर्ड्स। एक अम्ब्रेला होगा तो अम्ब्रेला और ज़्यादा हो जाएगा तो अम्ब्रेलास। ठीक है, उसी तरीके से रोड, रोड्स, बस, बसेस, विश, विशेस। ठीक है, लेकिन कुछ इर्रेगुलर प्लूरल होते हैं। इर्रेगुलर कहने का मतलब है उनके आगे एस ई एस वगैरह लगता नहीं है। उनको जब हम ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो उनका जो वर्ड होता है वो चेंज हो जाती है उनकी स्पेलिंग। जैसे कि एक आदमी की बात करेंगे तो मैन कहा जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा आदमियों की बात करेंगे तो मेन हो जाता है, यानी कि MEN। उसी तरीके से एक बच्चे की बात करेंगे तो चाइल्ड होता है और ज़्यादा बच्चों की बात करेंगे तो चिल्ड्रन हो जाता है। एक चूहे की बात करेंगे तो उसे माउस कहते हैं और अगर ज़्यादा चूहे होंगे तो उन्हें माइस कहा जाता है। उसी तरीके से फुट, एक फुट को फुट कहते हैं और एक से ज़्यादा फुट हो जाते हैं तो फीट बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म सेम ही रहता है, जैसे कि डियर। डियर एक के लिए कहो या ज़्यादा के लिए वो डियर ही रहेगा, ना उसमें एस लगेगा ना उसमें कोई चेंज आएगा। वैसे ही एक दो और वर्ड होते हैं जैसे कि शीप, फिश। ठीक है, इनमें भी कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ देखेंगे हम रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल, कैसे रूल होते हैं। कुछ कुछ सिंपल नाउन होते हैं जिनके आगे आप एस लगा दें तो उनके प्लूरल बन जाते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, रोड का रोड्स, क्लाउड का क्लाउड्स, प्लेस का प्लेसेस, कारपेंटर का कारपेंटर्स, टिप का टिप्स एंड बैग का बैग्स। लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड होते हैं जो साउंड देते हैं, लेटर्स क्या आते हैं उनके लास्ट में, एस, जेड, SH, GE या CH। इनके आगे हम क्या लगाते हैं, S या ES, या जिनके लास्ट में ऑलरेडी E लगा हुआ है तो उसमें सिर्फ S ही लगेगा, लेकिन बाकियों के आगे क्या लगता है, ES। जैसे कि पास का हो जाता है पासेस, बस का हो जाता है बसेस, पैलेस का हो जाता है पैलेसेस, ब्लाउज का हो जाता है ब्लाउजेस। उसी तरीके से आगे भी आपको वर्ड दिए हुए हैं, इनके आगे क्या लगता है, ES। रूल नंबर 3, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके लास्ट में P, T, K या TH से ख़त्म होता है, तो उसके आगे हम उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली S लगाते हैं, जैसे कैप्स, टुलिप्स, रैट्स, बुक्स, पाथ, बर्थ, मिथ्स। ठीक है, इनके आगे सिंपली S लगता है। नंबर 4, कोई ऐसे नाउन हैं जो वाई से ख़त्म होते हैं, जैसे बेबी, लेडी, पपी, तो इनका जब प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो वाई हट जाता है और आगे लग जाता है IES।
ठीक है, तो इनका क्या बन जाता है, बेबीज़, लेडीज़, पपीज़। लेकिन हम नीचे भी देख रहे हैं कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वाई से ख़त्म होते हैं पर उसमें IES नहीं लगता। तो इन दोनों में हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? तो आप देखेंगे कि वाई के पहले कौन सा शब्द है। जैसे ऊपर बेबी में हमने देखा वाई के पहले क्या था, बी। बी एक कॉन्सोनेंट है, तो जब भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट लगा होगा तब हम IES लगाएंगे। ठीक है, अब नीचे देखो बॉय। बॉय में वाई के पहले क्या है, वॉवल। तो जब भी वॉवल लगता है वाई के पहले तो वो वाई IES में चेंज नहीं होता, हम क्या लगाते हैं, सीधा आगे S लगा देते हैं। बस ये चीज़ हमने इन दोनों में देखनी है कि वाई के आगे कॉन्सोनेंट है या वॉवल। आगे आपको सिंपली दिए हुए हैं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो O से ख़त्म होते हैं, उसमें हम कभी कभी S लगा लेते हैं और कहीं कहीं जगह ES लगता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 6 में बताया है ऐसे वर्ड जो F से ख़त्म होते हैं या FE से, तो वो F और FE की जगह हम क्या लिख लेते हैं, VES। पर कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं, सभी नहीं। तो उसमें क्या लगता है, जैसे नीचे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो F से ही ख़त्म हो रहे हैं लेकिन उसमें हमने सिंपली S लगाया है। ठीक है, उसमें VES नहीं लगाया है। तो पर्टिकुलरली कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें VES लगता है और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पीछे सिर्फ S लगता है। अब हम ऊपर पढ़ चुके थे इर्रेगुलर प्लूरल के बारे में, जो चेंज हो गए, जिनके जो वर्ड होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसमें ना S लगता है ना ES। जैसे कि फुट का फीट बन गया, गूस का गीस, मैन का मैन। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं नाउन जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, उनका प्लूरल फॉर्म भी वही रहता है। तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, डियर, शीप, फिश। रूल नंबर 9 में है कि कुछ ऐसे सिंगुलर वर्ड होते हैं, यानी कि एक चीज़ के लिए हम उसको बोलते हैं लेकिन उसमें ऑलरेडी S लगा होता है। जैसे कि अगर हम एक न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको न्यूज़ ही बोलते हैं, न्यू नहीं बोलते। ठीक है, S तो लगा हुआ है लेकिन वो प्लूरल में नहीं है, वो किस में है, सिंगुलर, यानी कि एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो न्यूज़ का न्यूज़ ही बोलते हैं उसको। उसी तरीके से पॉलिटिक्स भी और बिलार्ड्स को भी। नेक्स्ट है रूल नंबर 10। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, वो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, यानी कि एक पेयर में रहते हैं, दो के पेयर में। जैसे कि सीजर्स, कैंची। अब कैंची के दो हिस्से होते हैं ना जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनको सीजर्स कहा जाता है। सीजर कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सीजर्स। नेक्स्ट है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन। दूरबीन के भी दो हिस्से होते हैं और वो जुड़े हुए हैं, तो वो हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर में मतलब दो हिस्से जो जुड़े हुए हों, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसे बाइनोकुलर्स ही बोलते हैं। उसमें S ऑलरेडी लगा होता ही है। उसी तरीके से आपके ट्राउज़र जिसमें दो टांगें जुड़ी हुई होती हैं कपड़े की, तो वो भी हमेशा ट्राउज़र्स ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा ही प्लूरल में ही रहते हैं। तो ये थे आपके रूल्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। चूज़ दी करेक्ट प्लूरल्स ऑफ दी फॉलोइंग नाउन। इनके हमने करेक्ट प्लूरल चुनने हैं। सबसे पहले है स्कार्फ, तो इसका हो जाता है स्कार्फ्स, SCARVES। नंबर 2 रिवर। रिवर का हो जाता है रिवर्स, आगे सिर्फ S लगेगा। नंबर 3 वुमेन। वुमेन का होता है वुमेन, WOMEN, यानी कि सेकंड नंबर वाला। नेक्स्ट है माउस। मैंने पीछे ही बताया था माउस का क्या होता है, माइस। फिफ्थ है ब्लॉक। ब्लॉक का होता है ब्लॉक्स, आगे सिर्फ एक S लगेगा, यानी कि नंबर 3 वाला। अब आता है रिंग। रिंग का होता है रिंग्स, यानी कि सिर्फ S लगेगा आगे। नंबर 7 है माइल। माइल का होता है माइल्स, यानी कि सिर्फ S लगेगा आगे। 8 हीरो। हीरो का होता है हीरोज़, यहाँ पे ES लगता है आगे, यानी कि नंबर 2 वाला। अब है 9 लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेजेस, आगे सिर्फ एक S लगेगा, यानी कि नंबर 3 वाला। 10th है थीफ। यहाँ पे F से ख़त्म हो रहा है, तो ये कौन सा वाला होगा, VES वाला, यानी कि थीव्स, नंबर 3 वाला। अब हम करेंगे एक्सरसाइज B।
फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली यूजिंग द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए हैं उसका जो फॉर्म ठीक है, सिंगुलर वाला या प्लूरल वाला, वैसा आपने लिखना है। जैसे पहले में आपको दिया है डैश ट्रीज आर वेरी ओल्ड, तो यहाँ पे ट्रीज क्या है, ज़्यादा है, तो दैट का चेंज होके क्या बन जाएगा, दोज। तो इसमें आएगा दोज ट्रीज आर वेरी ओल्ड। नंबर 2, द डैश वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रेन। अब मैच का मैच ही रहता है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा क्योंकि एक ही मैच कैंसिल हुआ, तो ये मैच ही रहेगा। नंबर 3, डैश एंड डैश आर पेस्ट्स। अब पेस्ट्स यानी कि एस लगा हुआ है, ये प्लूरल में है, तो माउस का बन जाएगा माइस और लाउस का बन जाएगा लीस। नंबर 4, सम किंग्स हैड मैनी डैश। किंग्स की बात की है, राजाओं की, तो इसका भी प्लूरल फॉर्म लगेगा, तो ये बनेगा वाइफ्स। नंबर 5, देयर आर 2 डैश इन हर बैग। 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीन्स नहीं लिखते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है। नंबर 6, डैश आर नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। ठीक है, तो आई के साथ कभी आर नहीं लगता, तो यहाँ पे आई का प्लूरल क्या बन जाता है, वी, तो यहाँ आएगा वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। नंबर 7, डैश हैड 3 लिटिल डैश। अब किसके पास कितने लिटल हैं, तो सबसे पहले तो हिमेश ही आएगा। हिमेश तो एक लड़के का नाम है, तो वो तो प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो आएगा हिमेश हैड 3 लिटिल पपीज। नंबर 8, सल्लू राम वॉज कॉट बाई द पुलिस फॉर किलिंग डैश इन द फॉरेस्ट। किसको मारने के जुर्म में, डियर। अब डियर तो प्लूरल और सिंगुलर में सेम ही रहता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सिर्फ डियर ही आएगा। नंबर 9, अ फ्यू डैश। अ फ्यू मतलब कुछ, यानी कि एक इंसान के बारे में नहीं, कुछ, तो मैन का चेंज होकर क्या बन जाएगा, मैन। अ फ्यू मैन वर ट्राइंग टू डिग अ वेल। कुआं तो कुआं ही रहेगा, अ बोला है तो एक ही कुएं की बात करेंगे। ऑन दी डैश, कहाँ पे, पहाड़ पर, तो क्या आएगा, माउंटेन। एक कुआं तो एक ही पहाड़ पर खोदा जाएगा। नंबर 10, डैश म्यूजिक प्लेयर नीड्स 3 डैश। ठीक है, अब म्यूजिक प्लेयर यानी कि एक ही म्यूजिक प्लेयर की बात की है, तो यहाँ पे दिस ही आएगा। दिस म्यूजिक प्लेयर नीड्स 3 बैटरीज। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज सी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद करेक्ट वर्ड्स, पुट क्रॉस इन दोज बॉक्सेस वेयर नो वर्ड्स आर टू बी रिटन। आपने इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिखने हैं, और जहाँ पे जिसका सिंगुलर या प्लूरल नहीं होगा उसकी जगह क्या लगा देना है, क्रॉस। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले करते हैं हम। यहाँ पे दिया है कॉलेजेस, तो इसका क्या होगा, कॉलेज। होटल का हो जाता है होटल्स। सिस्टर का होगा सिस्टर्स। प्रूफ का होगा प्रूफ्स। ट्राउज़र्स, ये मैंने आपको बताया था, ये प्लूरल में ही होता है, तो इसके आगे हम लगाएंगे क्रॉस। पॉकेट्स का हो जाएगा पॉकेट। डॉक्टर का होगा डॉक्टर्स। हूफ का होगा हूव्स, इसमें VES लगेगा। इकोस का होता है इको। फुट का होता है फीट। हैंड्स का हो जाएगा हैंड, एंड बॉक्स का हो जाता है बॉक्सेस। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड वाले। चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। सेल्समैन का होता है सेल्समैन। प्राइजेस का होगा प्राइज। कैंडी का होगा कैंडीज, IES लगेगा। सीजर्स जो ऑलरेडी पेयर में होते हैं, तो इसका सिंगुलर नहीं होता है, तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे। टमाटो का होगा टमाटोज। स्पाइस का होगा स्पाई। माउथ्स का होगा माउथ। लोव्स का होता है लोफ। टूथ का होगा टीथ। डे का होगा डेज, और लिप का होगा लिप्स। ठीक है, तो ये थे आपके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन।
तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।